हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेबर रीअरेंजमेंट की, वालिक रीअरेंजमेंट की और चापमान रीअरेंजमेंट की। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेबर रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसका क्या जनरल रिएक्शन है, क्या इसका मैकेनिज्म है। फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, वालिक रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। फिर इसके बाद चापमान की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नेबर रीअरेंजमेंट। देखो मैंने इसके बारे में लिख रखा है, पहले उसकी बात करेंगे फिर जनरल रिएक्शन की बात करेंगे। मैंने लिख रखा है ए कीटोक्सिम टू साइलेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन क्या अल्फा अमीनो कीटोन। ये कह रखा है कि मेरे पास क्या होगा, कीटोक्सिम टू साइलेट होगा, वो उसको कन्वर्ट करूंगा इसमें अल्फा अमीनो कीटोन वाया क्या नेबर रीअरेंजमेंट बाय द ट्रीटमेंट विद क्या बेस। उसके साथ क्या लूंगा, बेस लूंगा। यूजिंग क्या है, इथोक्साइड ले सकता हूँ या क्या पायरेटिन ले सकता हूँ। मेरे पास क्या होगा, कीटोक्सिम टोसाइलेट होगा, उसके साथ बेस लूंगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा अमीनो कीटोन में कन्वर्ट होगा। और उस रीअरेंजमेंट को क्या बोलूंगा, नेबर रीअरेंजमेंट बोलूंगा। तो ये हमारे पास क्या है, कीटोक्सिम टोसाइलेट है, बेस लिया मैंने, तो हमारे पास क्या मिला, अल्फा अल्फा पोजीशन पे देखो अमीनो है और क्या बोल दूंगा, कीटोन है। देखो भाई, कीटोन के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे क्या है, अमीनो, तो उसको बोल दूंगा अल्फा अमीनो कीटोन। ठीक है भाई। यहाँ पर आर भी जो हमारे पास ये आर ले रखा है, आर डेस ले रखा है, ये भी वेरी करेंगे। मैंने लिख रखा है आर इज यूजुअली क्या अराइल हो सकता है, बट मे बी एज वेल भी क्या अल्काइल हो सकता है और हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, आर की बात कर रहा हूँ। और सब्स्टिट्यूएंट आर डेस कैन भी एल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अगर आर डेस हाइड्रोजन हो गया तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और हमने बात किसकी की है, कीटोन की बात की है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, जब मेरे पास कीटोक्सिम टोसाइलेट होगा उसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, अल्फा अमीनो कीटोन में। अगर मैं आर डैश हाइड्रोजन ले लेता हूं तो अल्फा अमीनो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखो भाई, हमारे पास टोसाइलेट आयन, बेस क्या करेगा, बेस पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। अब मुझे पता है एसिडिक हाइड्रोजन है कहाँ, यहीं है, क्योंकि यहाँ से जब H+ निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन ने क्या, बेस ने क्या करी, एसिडिक हाइड्रोजन निकाली। बेस क्या लिया मैंने, सोडियम इथोक्साइड लिया है या क्या पायरेटिन लिया है। तो बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन निकाली, यहाँ से हमारे पास कार्बन आयन जनरेट हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर बाहर गया। तो हमारे पास क्या बनी, 3 मेंबर क्या बनी, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक रिंग, और इसको बोलते हैं एजिरीन। एजिरीन बोलते हैं इसको। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन जाएंगे यहाँ और 2 ऑक्सीजन जाएंगे और 2 ऑक्सीजन निकल 2 OH यहाँ जाएंगे। तो हमारे पास एक तो कीटोन बनेगा और एक क्या बनेगा, NH2 लगेगा। उसका भी दिखाता हूँ मैकेनिज्म कैसे हो। पहले इसको देखो कि ये बॉन्ड कैसे टूटा। मुझे मेरे पास ये ऐसा है, RCH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड क्यों N और ऑक्सीजन, ये ऐसा है भाई। तो ये यहाँ अटैक करेगा तो मुझे पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन में से, तो ऑक्सीजन खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को। और अब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबलाइज है रेजोनेंस से, तो ये जल्दी टूटेगा ये बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ा हमने पहले। फिर इसके बाद देखो जो हमने हाइड्रोलिसिस किया है हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये है 3 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, आर डैश है। देखो भाई, यहाँ मेरे पास कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, नाइट्रोजन की, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। जब वाटर मॉलिक्यूल आएगा अटैक करने के लिए तो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है वाटर। ये पाई बॉन्ड कहाँ डिस्प्लेस होगा, यहाँ। देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाँ भाई, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन तो यहाँ जाएगा, OH यहाँ जुड़ेगा। ठीक है भाई। फिर मेरे पास देखो अब आगे क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया ये, और यहाँ मेरे पास OH हो गया, यहाँ R है और हाइड्रोजन है और यहाँ R डैश है। ठीक है, अब देखो लोन पेयर है, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्फा अमीनो कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपल सा है। पहले वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड की तोड़ेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद फिर मुझे पता है रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा, नाइट्रोजन की, तो ये लोन पेयर यहाँ दे, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्फा अमीनो कीटोन की। तो हमारे पास नेबर रीअरेंजमेंट क्या था, कीटोक्सिम टोसाइलेट से क्या बनवाया था हमने, अल्फा अमीनो कीटोन बनाया था। और बेस के लिए आप पायरिडिन ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, हम इथोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास नेबर रीअरेंजमेंट। अब बात करते हैं किसकी, ब्लॉक रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। देखो भाई, ब्लॉक रीअरेंजमेंट में क्या लिख रखा है, पहले देखो, ब्लॉक रीअरेंजमेंट इज एन क्या, ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्टिंग एन एरोमेटिक एजोक्सी कंपाउंड। ये कह रहा है कि जो ये किसको कन्वर्ट करेगा, एरोमेटिक एजोक्सी कंपाउंड विद क्या, सल्फ्यूरिक एसिड और अदर स्ट्रॉन्ग एसिड
टू एन एजो कंपाउंड। ये कह रहा है कि जो एरोमेटिक एजोक्सी कंपाउंड है हमारे पास उनको कन्वर्ट करेगा एजो कंपाउंड में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हो सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है या कोई अदर स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। आगे देखो, विद वन एरिन रिंग सब्सटीट्यूटेड बाय क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये कह रहा है कि इनमें से एक एरिन रिंग किससे सब्सटीट्यूट होगी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, इन द एरोमेटिक पैरा पोजीशन, इन द एरोमेटिक पैरा पोजीशन। दोबारा सुनो, ये कह रखा है जो एरोमेटिक एजोक्सी कंपाउंड होंगे किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्ट करेंगे एजो कंपाउंड में। और ये कह रहा है कि उन दोनों में से एक एरिन रिंग क्या होगी? सब्सटीट्यूटेड होगी किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। और कहाँ? पैरा पोजीशन पे। हुआ कैसे? देखो, हमारे पास एजोक्सी कंपाउंड लिया, एसिडिक कंडीशन ली, एसिडिक कंडीशन ली, हाइड्रोलिसिस किया, हमारे पास एजो कंपाउंड मिला और उसके साथ क्या मिला? पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ मिला। हुआ कैसे? देखो हमारे पास मैकेनिज्म, पहले एसिडिक कंडीशन लूंगा तो क्या करेंगे? प्रोटोनेशन करेगा, एक एसिड देगा तो, और फिर दूसरा एसिड देगा तो क्या? वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, OH2+ बन जाएगा। एक हाइड्रोजन गया, न्यूट्रलाइज हुआ, दूसरा हाइड्रोजन क्या गया? तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे। अब क्या करेगा? ये लोन पेयर कहाँ है? यहाँ, और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन? इसकी फॉर्मेशन हो गई। हाँ भाई, अब देखो, अब मुझे पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अनस्टेबल करेगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो इसका इफेक्ट कहाँ लगेगा? एक तो ऑर्थो पर, एक पैरा पे। तो जो इलेक्ट्रोफिसिटी आ रही है कि ऑर्थो पे आएगी, क्या? पैरा पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो पाई बॉन्ड से। हाँ भाई, तो मुझे पता है ये वाटर मॉलिक्यूल ऑर्थो पर अटैक करने से था, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप रिपेल करेगा इसको। तो ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ अटैक करेगा? पैरा पोजिशन पे। ये कहाँ जाएंगे? यहाँ, और ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे यहाँ, और ये जाएंगे यहाँ। ठीक है, हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखो, रिंग ने अपने एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर दिए तो क्या करेगा? एरोमेटाइजेशन होगा। एरोमेटाइजेशन होगा तो क्या होगा? देखो, एरोमेटाइजेशन होगा हमारे पास, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ। हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? 4 हाइड्रोक्सी जो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से देख लो, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे जाके, पहले एक न्यूट्रलाइज करेगी, फिर क्या? ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज लाएगी, ये बनेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो हमारे पास ये बनेगा। अब मुझे पता है ये इसका नेचर है वो कैसा नेचर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। हाँ भाई, और क्या दिखाएगा? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखाएगा, ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। और वाटर मॉलिक्यूल क्या है? मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक कहाँ कर सकता है? ऑर्थो और पैरा पे कर सकता है, लेकिन ऑर्थो पे अटैक करेगा नहीं, क्योंकि रिपेल करेगा, बल्कि ग्रुप है, तो अटैक कहाँ करेगा? पैरा पे। तो पैरा पे अटैक किया तो पाई बॉन्ड यहाँ डिस्प्लेस हुई, फिर इसके बाद ये पाई बॉन्ड कहाँ गए? यहाँ, और ये पाई बॉन्ड कहाँ गए? यहाँ। तो देखो, ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बचा हमारे पास। ठीक है भाई, अब हमारे पास इस रिंग ने अपने एरोमेटिक कैरेक्टर लूज किया तो अनस्टेबल हो गई, एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करना चाहेगा तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, ये था हमारे पास ब्लॉक रीअरेंजमेंट। अब बात करते हैं किसकी? चापमन रीअरेंजमेंट। देखो भाई, इसमें देखो मैंने लिख रखा है चापमन रीअरेंजमेंट में थर्मल अराइल रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्थो क्या बोल रखा है? देखो दोबारा देखो, थर्मल अराइल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन अराइल इमिनो ईथर टू अमाइड। ये कह रहा है कि जो हमारे पास अराइल इमिनो ईथर है उसको कन्वर्जन करूंगा किसमें? अमाइड में, लेकिन किसके साथ? थर्मल कंडीशन के साथ। थर्मल कंडीशन बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं कि मैंने इसको क्या कर रखा है? हीट कर रखा है। तो हमारे पास ये क्या है? ऑक्सीजन अराइल इमिनो ईथर है, और इससे कन्वर्जन किसका है? अमाइड का कन्वर्जन। ठीक है, देखो भाई क्या होगा? लोन पेयर है हमारे पास, यहाँ लोन पेयर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। हाँ भाई, और पाई बॉन्ड कहाँ डिस्प्लेस होगा? यहाँ। तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पूरी रिंग में डिलोकलाइजेशन हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, तो जो नेगेटिव चार्ज घूमेगा कहाँ कहाँ घूमेगा? यहाँ, यहाँ, यहाँ तक घूमेगा, और यहाँ तक। ठीक है भाई, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ तक ही तो है। तो हमारे पास जो डिलोकलाइजेशन मैंने दिखा दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा दिया नेगेटिव चार्ज का। ठीक है भाई, अब जब ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या, जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन थे वो वापस आएंगे, ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, और ये पाई बॉन्ड कहाँ डिस्प्लेस होगा? यहाँ। हमारे पास देखो क्या बनेगा? ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। इस रिंग को क्या बोल दिया मैंने? फिनाइल रिंग बोल दिया, अराइल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, हमारे पास AR डैश देखो किससे जुड़ गया? नाइट्रोजन से। AR डैश किससे जुड़ा? नाइट्रोजन से। और ये AR किससे जुड़ा? इससे, ऑक्सीजन से। तो हमारे पास क्या था? इम्यूनो इथर थे, अराइल इम्यूनो इथर से उससे क्या बना दिया हमने? अमाइड बना दिया। तो ये हमारे पास थी चापमन रीअरेंजमेंट। हमने आज 3 पढ़ी हैं। नेबर रीअरेंजमेंट पढ़ी है, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? नेबर के बाद हमने पढ़ा है वलास रीअरेंजमेंट, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा? चापमन रीअरेंजमेंट। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।